कक्षा अष्टम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पाठ को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग का असेसमेंट होने वाला है, तो आप लोग के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि किन किन पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहले मैं पाठ को शुरू करूं, उससे पहले आप लोग के इन प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यह आपकी जो पाठ्यपुस्तक है वसंत भाग 3, उससे जो पाठ से प्रश्न पूछे जाएंगे वे हैं ध्वनि, लाख की चूड़ियाँ और बस की यात्रा। यह 3 अध्याय कौन कौन? ध्वनि, लाख की चूड़ियाँ और बस की यात्रा। इन 3 पाठों से वसंत भाग 3 से 3 पाठ इस असेसमेंट में पूछे जाएंगे। तो उनके नाम हैं ध्वनि, लाख की चूड़ियाँ और बस की यात्रा। अब ग्रामर से कौन कौन से पूछे जाएंगे पाठ? तो पहला है संधि, दूसरा है शब्द विचार। पहला है संधि और दूसरा है शब्द विचार। अब आपकी जो अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक है, जो पूरक पाठ्यपुस्तिका है भारत की खोज, उससे कौन कौन से पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे? तो उसके लिए मैं बता दूं, केवल एक पाठ आपको पढ़ना है, अहमदनगर का किला। बस अहमदनगर का किला, यानी कुल अगर देखें तो 6 पाठ हुए आपके। कौन कौन से? टेक्स्ट से ध्वनि, लाख की चूड़ियाँ और बस की यात्रा। व्याकरण से संधि और शब्द विचार, और भारत की खोज से अहमदनगर का किला। ये कुल 6 पाठों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे असेसमेंट में। अब आपके मन में प्रश्न है किस तरीके के प्रश्न आएंगे? तो जो हम लोगों ने पाठ पढ़ाया है उसके भीतर से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग जो हम लोगों ने पाठ को समझाया है उसी के भीतर से प्रश्न आएंगे। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इन तीनों पाठों के जो कवि और लेखक हैं उनके नाम याद कर लीजिएगा, और जो प्रश्न आएंगे, जैसे मैं एक प्रश्न का उल्लेख कर देता हूँ कि ध्वनि कविता के कवि का नाम लिखिए। तो आप जानते हैं कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और मान लीजिए अगर इससे प्रश्न आया कि कवि किन पर अपने मृदुल करों को फेरना चाहता है? तो निद्रित कलियों पर। किस पर अपने मृदुल कर को, यानी कोमल हाथों को किस पे फेरना चाहता है? तो निद्रित कलियों पर। वह पुष्प से क्या खींच लेना चाहता है? तो तंद्रालस लालसा खींच लेना चाहता है। बस इस तरीके के प्रश्न आएंगे। तो पाठ के भीतर से प्रश्न आएंगे। आप लोग पाठ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी हम लोगों ने पूरे पाठ की चर्चा कर ली है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से आपको उत्तर दिया रहेगा, आप लोग को चुनना है। तो चलिए अब हम लोग पाठ पे सीधे चले जाते हैं। आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत जो पाठ पढ़ेंगे वह शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। आप लोग जानते ही होंगे, आपके मन में आता होगा कि शब्द कैसे बनते हैं। तो ये जो आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे, हर भाषा में असीमित शब्द होते हैं, और हमारी नई नई संकल्पनाओं, विचारों, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमेशा नए नए शब्दों का निर्माण होता रहता है। तो ये किस तरीके से होता है? यह 3 माध्यमों से होता है।
उपसर्ग की सहायता से, प्रत्यय की सहायता से और समास की सहायता से। तो आज हम लोग उपसर्ग अध्याय पढ़ेंगे, शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत उपसर्ग पढ़ेंगे। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ लिख दिया है। सबसे पहला आपके मन में आएगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं, ध्यान से सुनिए, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या बदलाव कर देते हैं। आपके पाठ्यपुस्तक में लिखा हुआ परिभाषा, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब ये उपसर्ग के 5 भेद हैं, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। यहाँ देखिए मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। आपके पाठ्य पुस्तक में बहुत सारी, यहाँ पर बहुत सारा उदाहरण दिया हुआ है, तो हम लोग 1-2 उदाहरण का अभ्यास कर लेते हैं। जैसे हम लोग पहला लेते हैं, आप ही के पाठ्य पुस्तक से एक उदाहरण लेते हैं। संस्कृत का एक उपसर्ग लेते हैं। जैसे हमने एक उपसर्ग लिया, अब इससे हम एक नया शब्द बनाएंगे। इसमें हम लोग एक मूल शब्द जोड़ देते हैं, चर। तो ये क्या बन गया? अनुचर। मैंने केवल यह समझाने के लिए प्लस का साइन दिया है, यह आवश्यक नहीं होता। अनुचर, इन अनु उपसर्ग है, चर मूल शब्द है, तो इन दोनों के मेल से एक नया शब्द क्या बना? अनुचर। अब हम लोग एक और उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर आपके पाठ्यपुस्तक में बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे अनु से अनुचर, अनुकूल, अनुसार, अनुमान एक ले लेते हैं। और अभि से अभिनव, अभिमान, अभिप्राय, अभियोग इत्यादि। जैसे उप से उपवन, उपमान, उपकार, उपदेश इत्यादि। अब हम लोग चले जाते हैं हिंदी के उपसर्ग पर। मैं एक हिंदी का उपसर्ग लेता हूँ, जैसे अन। अन क्या है? उपसर्ग है। ये उपसर्ग है, यहाँ मूल शब्द है। तो अन, एक मैं शब्द यहाँ जोड़ रहा हूँ, मोल। तो क्या बन गया ये? अनमोल। इसी तरीके से और भी उदाहरण है आपकी किताब में, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे यहाँ से मैं कुछ बता दे रहा हूँ, अनमोल, अनकही, अनजान, अनसुनी। उसके अतिरिक्त और हम लोग लेते हैं भर, भरपेट, भरमार, भरसक, भरपूर इत्यादि। अब हम लोग चले जाते हैं, अगला हमारा जो भेद है अंग्रेजी के उपसर्ग। तो हम लोग अंग्रेजी का एक उपसर्ग यहाँ से लेते हैं।
हेड। यहाँ हम लोग एक शब्द, मूल शब्द लगाते हैं, मास्टर। क्या हो जाएगा? हेड मास्टर, हेड मास्टर। उसी तरह से हेड कांस्टेबल, हेड क्लर्क इत्यादि। असिस्टेंट से असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट क्लर्क, असिस्टेंट टीचर आदि, ये सब क्या है? अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। अब चले आते हैं हम लोग अपना अगला जो हमारा भेद है, उर्दू फारसी के उपसर्ग। उसका भी एक दो उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे बे, कार, बेकार, बेदम, बेमुरव्वत, बेगार इत्यादि, बेगम इत्यादि। और एक देख लेते हैं, बद से बदनाम, बदतमीज़, बदसूरत, बदमाश इत्यादि। तो ये हमारे अरबी, उर्दू, फारसी के उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग जो अगला हमारा है संस्कृत के अव्यय, उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपके पाठ्य पुस्तक से ही अभ्यास करा रहा हूँ ताकि आपको इधर उधर ढूंढने में मुसीबत ना उठानी पड़े, आपको यहीं से मिल जाए। जैसे एक लेते हैं चिर उपसर्ग, एक मूल शब्द लगाते हैं काल, चिरकाल। तो यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे चिर का ही लीजिए, चिरकाल, चिरानंद, चिरंजीवी, चिरायु इत्यादि, ये सब क्या है? संस्कृत के अव्यय हैं। और भी उदाहरण यहाँ से ले सकते हैं, जैसे पुरा से पुरातन, पुरातत्व, पुराकाल इत्यादि। और एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सम से समकोण, समकालीन, समवयस्क इत्यादि। तो आज हम लोगों ने जो पाठ को पढ़ा वह है उपसर्ग। इस अध्याय से अभी जो असेसमेंट होगा उससे प्रश्न नहीं आएंगे। तो मैंने जो पाठ बताया है बस उसी से ही प्रश्न आएंगे। तो आप लोग के यहाँ पर कुछ पुस्तक के पीछे उदाहरण दिए हुए हैं, आप लोग उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ना समझ में आए तो आप लोग मुझे ई पोर्टल पर संपर्क कीजिएगा, मैं आपके समस्याओं का समाधान कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं प्रत्यय, जो हमारा अगला शब्द निर्माण की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्यय आता है। तो हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे प्रत्यय। तब तक के लिए धन्यवाद।